वेलकम एट बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे आईपीओ अलॉटमेंट ट्रिक्स। आईपीओ अलॉटमेंट की वो कौन सी ट्रिक्स हैं जिनके माध्यम से अगर आप कोई भी आईपीओ लगाते हैं तो हर एक आईपीओ आपको अलॉटमेंट ज़रूर होगा। आप आईपीओ लगाते हैं लेकिन अलॉटमेंट नहीं हो पाता। आईपीओ की लिस्टिंग भी अच्छी होती है लेकिन आपको बेनिफिट नहीं मिल पाता। उसका क्या वो तरीका है कि जिससे आप अगर आईपीओ लगाएंगे, आपके पास जितने भी डीमैट अकाउंट हो, आप जितने भी आईपीओ लगाएंगे, हर एक आईपीओ आपको अलॉटमेंट हो सकता है। कौन सा वो आसान तरीका है जिसकी मदद से आप आईपीओ अलॉटमेंट करवा सकते हैं। आईपीओ अगर आप इस प्रकार से लगाएंगे तो आपका हर एक आईपीओ अलॉटमेंट होगा। आईपीओ अब तक इन्वेस्टर को मालामाल कर दिया है। इस साल अब तक 67 कंपनियों ने आईपीओ से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रकम जुटाई है। 73% आईपीओ ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी कि अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। 73% आईपीओ ऐसे हैं जिन्होंने रिटर्न बहुत अच्छा दिया है और उनकी लिस्टिंग अच्छी हुई है। आईपीओ मार्केट की यह तेज़ी अभी थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अभी कम से कम 7,000 करोड़ रुपए के आईपीओ लिस्ट होने के लिए तैयार दिख रहे हैं। ऐसे में अधिक मुनाफे के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो कौन सी स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए जिससे आपको आईपीओ अलॉटमेंट ज़रूर हो। लिस्टिंग गेन के लिए तुरंत एग्जिट करें। यदि आप आईपीओ केवल लिस्टिंग गेन के पर्पज से लगा रहे हैं तो लिस्टिंग गेन की रणनीति तक काम करती है। जब बाजार में तेज़ी हो और कंपनी को लेकर सेंटीमेंट पॉजिटिव हो, अगर लिस्टिंग गेन के लिए आपने निवेश किया है तो पहले ही दिन शेयर बेचकर आप एग्जिट कर सकते हैं, जो कि बेस्ट है। अगर स्टॉक बेस्ट है, यदि अच्छा स्टॉक है जिसमें आपने आईपीओ में पैसा लगाया था और वो स्टॉक अच्छा है और आपको लिस्टिंग हुआ है, आपको अलॉटमेंट हुआ है, तो आप पहले दिन लाभ वसूलने के बाद उसके वैल्यूएशन का मूल्यांकन कर दोबारा आप एंट्री कर सकते हैं। आईपीओ की डॉक्यूमेंट चेक करें। अप्लाई करने से पहले कंपनी के बारे में जानकारी इकट्ठा करें, जानकारी जुटाएं कि कंपनी आखिरकार करती क्या है, कंपनी लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट मेकिंग है। इसके लिए आपको आईपीओ डॉक्यूमेंट देख सकते हैं आप। कंपनी की वित्तीय सेहत कैसी है, यानी कि इकोनॉमिक और डॉक्यूमेंटली उसके साथ में इसकी बैलेंस शीट कैसी है, ये चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए। इसकी प्रतिद्वंदी कौन है, जिस कंपनी का आईपीओ आप लगा रहे हैं या जो स्टॉक आप खरीदना चाहते हैं उसके कंपटीटर भी आपको देखने चाहिए कि उसके कंपटीटर कौन से हैं, वैल्यूएशन कितना है, आदि सब देखकर ही आप इसमें निवेश करें। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, यानी कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, क्या कंपनी के प्रोडक्ट हैं और क्या कंपनी की मार्केट वैल्यू है। ग्रे मार्केट पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए, यानी कि जो स्टॉक आप खरीद रहे हैं, जो शेयर आप खरीद रहे हैं, उसकी ग्रे मार्केट में कितनी वैल्यू है, कितनी डिमांड है। लेकिन ग्रे मार्केट के भरोसे आप न रहें। ग्रे मार्केट जो है ये एक अनुमानित रिटर्न हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं हो सकता कि ग्रे मार्केट में जो डिमांड दिखा रखी है, ग्रे मार्केट में जो बेनिफिट दिखा रहा है वो एक्यूरेट आपको बेनिफिट हो ही, ये ज़रूरी नहीं है। आईपीओ पर राय बनाने का भरोसेमंद तरीका नहीं है। बड़े आईपीओ पर आप फोकस करें। लिस्टिंग गेन के लिए बड़े साइज के आईपीओ पर फोकस करें। 1500 करोड़ से अधिक के साइज को ठीक कहा जा सकता है। जिन आईपीओ की साइज 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा होती है उनके ऊपर आप ज़रूर लिस्टिंग गेन के पर्पज से आप ज़रूर उसमें दाव लगाएं। आमतौर पर बड़े आईपीओ में 200 से 500 गुना बोली नहीं देखने को मिलती है, इसलिए शेयर मिलने की संभावना अधिक रहती है। निवेशकों के लिए आईपीओ आवंटन लॉटरी के आधार पर होता है। आवंटन का चांस बढ़ाने के लिए परिजनों के नाम पर भी आप एक से अधिक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपके फैमिली मेम्बर में जितने भी जो कैंडिडेट हैं उनके सब के नाम से आप डीमैट अकाउंट ओपन करें और हर एक डीमैट अकाउंट में एक एक एप्लीकेशन लगाएं। जितने ज़्यादा एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे, अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे।
यदि आपके या आपके परिवार को में किसी फैमिली मेम्बर को डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप घर बैठे डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं है। आखिरी दिन तक इंतजार करें। आईपीओ 3 दिन के लिए खुले होते हैं। इनमें निवेश को लेकर आप तभी बेहतर फैसला कर सकेंगे जब आपके पास अधिक से अधिक जानकारियां और इंसाइट्स होंगी। इसलिए पहले 2 दिन रुककर आईपीओ की मांग पर आप नज़र रखें कि डिमांड कितनी है। जब सब कुछ ठीक लगे तो आखिरी दिन सुबह के समय अपना आप आवेदन करें और अर्ली मॉर्निंग सुबह के टाइम में आप तीसरे दिन आप अप्लाई करें। क्वालिटी और प्राइस भी आपको देखनी चाहिए। मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों में बोली लगाएं जिनका वैल्यूएशन आकर्षक है, लेकिन सभी के अपने लालच हैं। कंपनी के प्रमोटर, शेयरधारक सभी अपने निवेश पर अधिकतम मुनाफा बनाने की कोशिश करते हैं। कंपनी अच्छी है तो मूल्यांकन पर कुछ हद तक समझौता कर सकते हैं, लेकिन उन आईपीओ से बचें जो कि ओवर वैल्यूड हो। एक डिश नहीं, पूरा बुफे। किसी एक स्टॉक या सेक्टर पर ज़्यादा फोकस बिल्कुल भी नहीं करें। अलग अलग सेक्टर में आपको निवेश करना चाहिए। सिर्फ लिस्टिंग गेन के उद्देश्य से आप जा रहे हैं तो फिर घाटा होने का शेयर को रोक कर रखें। जैसे बुफे में थाली में बहुत सारी डिश होती है, उसी तरह अपने निवेश को बहुत सारे स्टॉक में डाइवर्सिफाई करें। इससे जोखिम कम होगा, रिस्क कम होगा और नुकसान होने की संभावना कम रहेगी। इस प्रकार से आप स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में और आईपीओ में बहुत अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ नियमित मिलती रहती हैं। अगर और भी आप आईपीओ के बारे में बहुत डीपली जानकारी जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किस टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए। आपको ज़रूर वो जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। नंबर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप करें। इन्वेस्टमेंट, टर्म प्लान, पर्सनल लोन, बाइक इंश्योरेंस, सेविंग अकाउंट, एलआईसी, कार इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड, ये सब सेवाएं आप हमसे घर बैठे ले सकते हैं जिसका कोई चार्जेस नहीं है। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है ज्ञान का अड्डा, जहां पर आपको देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित शेयर की जाती हैं। आप ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हेल्थ अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारियां, आपके घर परिवार स्वास्थ्य, इनकी जानकारियां आपको मिलती हैं। आप ज्ञान का अड्डा और हेल्थ अड्डा यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। उसके साथ में आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप दिए हुए लिंक पर क्लिक करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।